आगे देखते हैं। अब देखो जरा प्लीज, आगे देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर जो है काम कैसे करेगा और काम करना क्या है। काम तो ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए 8 बिट की डिवाइस है ये, तो 8 बिट का डेटा हमें इनपुट डिवाइस से लेना है, ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्रोग्राम बनाया, और 8 बिट के प्रोसेस जो भी होगा 8 बिट के डेटा के हिसाब से जो रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया। ठीक है, तो पहले इनपुट डिवाइस से आप क्या लो, डेटा लो, फिर उसको आप प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस पे भेजो या मेमोरी में स्टोर कराओ। तो ये सब कैसे होता है? क्या सिंपल एक वायर जोड़ दूँ दो हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बसेस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? बसेस की। आपने सुना होगा ना, जैसे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बसेस यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक प्लेस से दूसरे पॉइंट, ठीक है, जयपुर से अजमेर जाना है, जयपुर से उदयपुर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बसेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास बसेस होती है, जो क्या करती है, हमारी डेटा को ट्रांसफ़र करेगी। डेटा को कहाँ ले जाना है वो भी पता करेगी, कहाँ से उठाना है वो भी पता करेगी, कहाँ ले जाना है, और उस डेटा के साथ क्या करना है वो भी पता करेगी। तो इसका मतलब ये होगा, ये सब काम कौन करेगी? बसेस करेगी। और बसेस जो है वो 3 टाइप की होती है। बसेस कुछ नहीं होता है, एक कम्युनिकेशन वायर्स होते हैं, उनके थ्रू हम सिग्नल को परफॉर्म करेंगे या ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो बसेस लिख दीजिए, दीज आर communication lines these are set of communication wires, ऐसा भी लिख सकते हो, which transfer the data between, किसके बीच में डेटा ट्रांसफर करेगा? पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी के बीच में, बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, प्रोसेसर या मेमोरी के बीच में, और या फिर किसके बीच में? प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, और प्रोसेसर एंड ट्रांसफर एंड कंट्रोल, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो कैसे काम होता है, कमाल कैसे होता है। यहाँ देखो, तो ये बसेस जो होगी वो 3 टाइप की होती है। पहली बस होती है एड्रेस बस, दूसरी बस होती है डेटा बस, और तीसरी बस होती है कंट्रोल बस। सबको समझेंगे, सबका अपना अपना काम है। ठीक है, देखो जरा प्लीज़, बसेस जो है वो हमारे पास 3 टाइप की होगी। फर्स्ट है एड्रेस बस, दूसरी है हमारे पास डेटा बस, और तीसरी है हमारे पास कंट्रोल बस। देखो क्या करना है हमें, जैसे ये मेमोरी है, इस मेमोरी का कोई एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस जो होगा वो हमेशा कितना होता है? 16 बिट का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप नोट करते जाइएगा। एड्रेस कितने बिट का होगा? 16 बिट का। 16 बिट का मतलब 2 बाइट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 16 बिट में 2 बाइट। ठीक है, मतलब 2 बाइट मतलब 16 बिट। 16 बिट में 4 का भाग दो, कितनी बार आएगा? 4 बार, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में 4 बिट से एक डिजिट शो करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अपन ने 0 से 15 लिखा था, तो 0 से 15 तक हमने, जैसे 10 है, 10 को किससे शो किया था? A से, 11 को B से, 12 को C से। इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको एक डिजिट में शो करते हैं। तो 16 डिजिट में हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा 16 बिट का मतलब क्या है? 000H, मतलब ये हेक्साडेसिमल है 0, ये हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल, मतलब कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और मैक्सिमम वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है? F। 0 से कहाँ तक जाते हैं? F तक जाते हैं ना, 0 से 15 तक। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे? मैक्सिमम F F F F H तक।
यहाँ तक ये जो है सबसे स्टार्टिंग एड्रेस है और ये सबसे फाइनल एड्रेस है। इसके बीच में हमारे पास ये किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के एड्रेस की बात कर रहे हैं, इस मेमोरी के एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल जो एड्रेस होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 00H से लेके FFFH तक। जैसे आपके पास क्या होता है, हम ऐसे समझो, हम एड्रेस बस से क्या करना चाहते हैं, एड्रेस बस से क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक पोस्टमैन है, डाकिया है, उसको क्या करना है, पोस्ट पहुंचानी है आपके घर, ठीक है। तो उस पोस्ट पे क्या लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, वर्ड्स में लिखा होता है। अब मशीन तो वर्ड्स पढ़ नहीं सकती ना, हमें मशीन को सिखाना है कि भाई साहब उस एड्रेस पे जाओ, वहां से जो डेटा पड़ा है वो उठा के लेके आओ, और हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करना है, उसको प्रोसेस करके हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम मशीन को क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। तो एड्रेस पे जाने के लिए जिस बस की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, एड्रेस बस। वहां से डेटा उठा के लाने की जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे डेटा बस। और डेटा उठा के लाना है कि यहाँ से डेटा लेके उधर लेके जाना है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल बस की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 बसेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास मशीन में हम क्या करेंगे, एड्रेस को कैसे समझाते हैं, 000H, 00H के बाद क्या आएगा, 00H के बाद 001H, फिर 002H, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 00FH, फिर F मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 0010H, मतलब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 0011H, ठीक है। इस तरह से ऐसे चलता जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, FFFF, सारे नहीं, F जब तक नहीं हो जाए तब तक जाता जाएगा। तो ये हमें किस एड्रेस पे जाके वहाँ से जो 8 बिट का डेटा पड़ा है वो लेके आना है, उस पर काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, डेटा बस की, एड्रेस बस की और कंट्रोल बस की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आ रहा है, जैसे पोस्टमैन क्या करता है, आपके घर आता है तो वर्ड्स में वो डेटा पढ़ता है, यहाँ पर इसी तरह ये प्रोसेसर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में डेटा पढ़ेगा, वो डाकिया तो वर्ड्स में पढ़ेगा डेटा, और हम ये प्रोसेसर जो है वो मशीन लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एड्रेस पढ़ेगा। तो डाकिया क्या करता है, उस एड्रेस पे आता है, पोस्टमैन उस एड्रेस पे आता है और अपना पोस्ट दे देता है, मतलब जो भी उसके पास डेटा था, मतलब जो पोस्ट कार्ड है वो क्या है, डेटा है, वो उस एड्रेस पे आके दे देता है। तो आप क्या कर लेते हो, उस एड्रेस को या पोस्ट कार्ड को एड्रेस पे उस पोस्ट कार्ड को ले लेते हो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर सोची गई है कि मशीन का एड्रेस हम इस तरह से शो करेंगे, जैसे आपके घर का नंबर नहीं होता, मकान नंबर 10, तो उसी तरह यहाँ पे इस 000H पे जाओ, वहाँ पे 8 बिट डेटा मिलेगा, वो लेके आओ भाई साहब। तो वही सेम बात है, यहाँ पे बसेस का काम ये है। तो समझ में आ रहा है आपको, तो कैसे कोई मशीन कैसे काम करती है, वो इस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले लिखना एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम होगा, टू फाइंड आउट द एड्रेस, जहाँ पे आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, एड्रेस लोकेशन पता करना है। और एड्रेस लोकेशन जो होगी वो कितने बिट की होगी, हमेशा 16 बिट की। 16 बिट का मतलब 2 बाइट, 2 बाइट मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, 00H से लेके FFFH तक। तो आप सबसे पहले लिखिए हेडिंग एड्रेस बस, एड्रेस बस। एड्रेस बस में एड्रेस जो होता है वो हमेशा कितने बिट का होता है, 16 बिट का, मतलब 2 बाइट का, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसमें लिखिए फटाफट, एड्रेस बस इज ए ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन वायर which find out the address location of data or information, address location of data or information। This address bus has 16 lines। कितनी लाइन होती है, 16 लाइन होती है। 16 लाइन मतलब 16 बिट, ठीक है। This address bus has 16 line so address is of 16 bit और 2 byte address, और 2 byte address। एड्रेस रेंज क्या होती है, ये एड्रेस रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, 00
H से लगा के 000H से लगा के FFFFS तक, यहाँ तक होगी। H का मतलब हेक्साडेसिमल, ये एड्रेस रेंज होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 000H से स्टार्ट हो रहा है, FFFH तक खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच में टोटल एड्रेस कितने होंगे, ये कैसे पता किया जाए? तो उसके लिए देखो ज़रा प्लीज़, टोटल एड्रेस कैसे पता किया जा सकता है। अभी एड्रेस बस में ही पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो टोटल एड्रेस या एड्रेस कैपेबिलिटी, भाई साहब कितने एड्रेस होंगे यहाँ पे? टोटल एड्रेस कैपेबिलिटी ये एड्रेस कैपेबिलिटी होती है 2⁻n। इसका फॉर्मूला लिख लेना, वेयर n इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्या होती है? एड्रेस लाइंस होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इन माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को क्या लिखते हैं? म्यूपी। इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितनी कितनी एड्रेस लाइन है? एड्रेस लाइन कितनी है? 16 है ना, n = 16। तो टोटल एड्रेस कितने होंगे? टोटल एड्रेस होंगे यहाँ पे, टोटल एड्रेस होंगे 2⁻16। अब 2⁻16 क्या होता है? 2 की पावर 16, ये कितना होता है? ये स्टार्टिंग रेंज, एंड रेंज, ठीक है, देख लेना प्लीज़। अब 2⁻16 देखो ज़रा प्लीज़, 2⁻1 कितना होता है? 2, 2⁻2 4, 2⁻3, ये बाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है? 2⁻n बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 2⁻4 कितना हो जाएगा? 16 बाइट, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256, ठीक है, 2⁻9 512, 2⁻9 कितना होता है? 512, 2⁻10 ये कितना हो जाएगा? 1024। अब मुझे एक बात बताओ, 1 KB में कितनी बाइट होती है? जैसे 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं ना, वैसे 1 KB में कितने बाइट होती है? जैसे आप पढ़ते होंगे ना, ये पढ़ते क्या, मोबाइल तो चलाते ही है सभी, है ना। 1 KB 2 KB 2 Kbps स्पीड मेजर करते हो, 3 Mbps 2 Mbps, ठीक है, इतने GB का डेटा, ठीक है। तो वो सारी क्या है? मेमोरी है हमारे पास। तो हमारे पास 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में हमेशा कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ऐसे मत लिखना कि आपके पास 1000 बाइट होते हैं, ऐसा नहीं। तो 2⁻10 का मतलब क्या होगा? 1 KB, ठीक है। उसी तरह मैं आगे लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं जाते। 2⁻20 का मतलब 1 MB, ठीक है। 2⁻30 का मतलब 1 GB, और 2⁻40 का मतलब 1 टेराबाइट। ये सब मेमोरी आपने सुना होगा, KB MB GB TB। तो अगर मान लीजिए 10 एड्रेस लाइन है, तो उससे 1 किलोबाइट की 1 KB की आप क्या ले सकते हो? मेमोरी ले सकते हो। अगर 20 एड्रेस लाइन है तो उससे कितनी एड्रेस रेंज बना सकते हो? 1 MB की। और 30 एड्रेस लाइन है तो उससे आपके पास 1 GB का डेटा हो सकता है, एड्रेस लाइन हो सकती है। और 40 एड्रेस लाइन है तो 1 TB का आपके पास एड्रेस लाइन हो सकती है, मतलब एड्रेस रेंज हो सकती है, एड्रेस की कैपेसिटी। तो आप खुद सोचो ज़रा प्लीज़, अगर आपके पास इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, 2 GB का, 10 GB का, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, ये मेमोरी कार्ड छोटे छोटे देखे होंगे। तो अगर आपको, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 GB का अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो उसमें कितनी एड्रेस लाइन है? 30 एड्रेस लाइन है। कितनी एड्रेस लाइन है? 30 एड्रेस लाइन है। आप उस छोटे मेमोरी कार्ड में देखोगे, कहाँ 30 एड्रेस लाइन दिखती है क्या? इंटरनल सर्किट्स बने होते हैं छोटे छोटे से, बहुत स्मॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटी सी इंटरनल सर्किट्स होती हैं। तो कितनी एड्रेस लाइन हो गई? 30 एड्रेस लाइन्स हो गई। तो हमारे पास टोटल एड्रेस कैपेसिटी क्या होती है? 2 की पावर n। ये बात याद रखना, 2 की पावर 30 कितना हो जाएगा? 1 GB हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह से बात करें तो हमें तो माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी बतानी है ना, टोटल एड्रेस कितने हैं। 2 की पावर 16 कितना होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2⁻10 और 2⁻6, ऐसा ना।
मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है 6 और 10, या डिवाइड भी कर सकते हो। 2�6 कितना होगा 64, और 2⁻10 कितना होगा kb, तो 64 kb मतलब 65,536 एड्रेस इसमें होते हैं। 64 kb का मतलब 64 इंटू 1024 करोगे तो 65,536 एड्रेस होते हैं। कितने? अभी हम जो बोल रहे थे 000H से रवाना होगा और कहाँ पहुँचेगा FFFH तक, तो हाँ यहाँ पर कितने एड्रेस होते हैं 65,536 एड्रेस होते हैं। हर एड्रेस पे आप 8 बिट का डेटा वहाँ पे जाके रख सकते हो। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है इतने एड्रेस है उस पे, हर एड्रेस पे कितने बिट का डेटा रख सकते हो 8 बिट का डेटा रख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कुछ? जब हमें जरूरत पड़ेगी वहां से डेटा उठा के ले आएंगे और मर्जी पड़ेगी तो वहां रख देंगे, ठीक है, एड्रेस लाइन पे, ठीक है। ये सब काम करने हैं हमें माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो देखो जरा प्लीज, यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है 64 KB होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कितने एड्रेस हो जाएंगे 65,536, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए वीडियो पॉज करके फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी एड्रेस बस ही पढ़ रहे हैं भाई साहब। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें एड्रेस बस में, समझ में तो आ ही गया होगा। लिखो पहला क्वेश्चन, टू मेक एट GB एड्रेस कैपेबिलिटी हाउ many address lines are used या will be used। कितनी एड्रेस लाइन यूज होगी 8 GB का डेटा बनाने के लिए, या सॉरी एड्रेस कैपेबिलिटी के लिए, ये बताना है। तो एड्रेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होना है, क्या होता है फॉर्मूला? एड्रेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला है 2⁻n। कितना है 2⁻n। तो आपको कितना चाहिए 8 GB चाहिए। 2⁻n 8 GB। आप ऐसे देखो 8 अलग लिखो 1 GB अलग लिखो, ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1 GB। तो 8 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3, और 1 GB को कैसे लिखोगे बताओ 2 की पावर 30। अब कंपैरिजन कर लो 2 की पावर 33 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा 33 एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड होगी। कितनी एड्रेस लाइंस 33 एड्रेस लाइंस। ये हमारे पास हो गया एड्रेस कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप पता कर सकते हो किसी भी एड्रेस कैपेबिलिटी के लिए कितनी एड्रेस लाइन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, उल्टा पूछ लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आपके पास कितने कर दें 27 कर दें, इफ number of address lines are 27, then address capability will be कितनी होगी एड्रेस कैपेबिलिटी? तो एड्रेस कैपेबिलिटी का यही फॉर्मूला है। कितना लिखोगे 2⁻27। तो इसको टुकड़ों में बांट दीजिए, ऐसे आप 2⁻27 निकालोगे होगा नहीं। आप क्या करो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 20 ऐसा लिख सकते हो। तो 2 की पावर 27 कितना होगा 128, और 2⁻20 कितना होता है MB
128 MB आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एड्रेस कैपेबिलिटी कितनी होगी 128 MB। तो इतनी लाइन से आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये सारा किसके बारे में, एड्रेस बस के बारे में। तो एड्रेस बस में कितनी लाइन्स होती है, टोटल 16 लाइन होती है। उनको कैसे शो करते हैं, A0 A1 A2 ऐसे करके कहाँ तक आते हैं, A15 तक। A0 से कहाँ तक, A0 से लेके A15 तक, ठीक है। A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9 10 11 12 13 14 15 A15 तक 16 एड्रेस लाइन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बस हमारे पास कौन सी है, डेटा बस, उसके बारे में बात करते हैं। डेटा बस तो भाई साहब एड्रेस मिल गया। अब एड्रेस मिल गया तो क्या करें, डेटा ले आओ या फिर डेटा दे के आओ, एक ही काम करना पड़ेगा। तो जो डेटा दे के आना है या लेके आना है वो 8 बिट का है, और जो देने लेने का काम करेगा या ट्रांसफ़र करने का 8 बिट का डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करेगा वो कौन सी बस करेगी, डेटा बस करेगी, ठीक है। तो लिख दीजिए प्लीज़, डेटा बस का मतलब क्या है, द बस, इट इज़ द बस विच इज़ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन वायर्स, the bus which is group of communication wires which transfer the data between processor and memory or processor and peripheral devices, processor and peripheral devices। ठीक है। इसमें लिखो। अब इसमें एक काम की बात है। काम की बात क्या है, 16 लाइन तो वो हो गई एड्रेस बस वाली। अब आपको क्या चाहिए, 8 लाइन और चाहिए। टोटल कितनी हो जाएगी, 24 लाइन। जितनी नंबर ऑफ लाइंस या वायर ज़्यादा होंगी किसी भी सिस्टम में, उतना सिस्टम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करें, सिस्टम को सिंपल बना के रखें। उसके लिए क्या करें, एड्रेस तो पता चल गया, अब एड्रेस बस का क्या काम। तो हम क्या करते हैं, जो एड्रेस बस होती है ना, उसकी कितनी लाइंस होती है देखो तो ज़रा प्लीज़, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, हर 4 लाइन से एक बार हमारे पास हेक्साडेसिमल वाला बनता है डिजिट, A8 A9 A10 A11, फिर A12 A13 A14 A15, 16 एड्रेस लाइन होती है। तो ये जो होता है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं लोअर एड्रेस बस। कौन सी एड्रेस बस, लोअर एड्रेस बस। जो पहले आती है वो लोअर एड्रेस बस, जो बाद में आती है वो हायर एड्रेस बस। ठीक बात, ये हो गया भाई साहब, ठीक। अब क्या करते हैं, लोअर एड्रेस बस है ना, उसमें कितनी लाइन है, 8 लाइन है। हम क्या करते हैं, एड्रेस तो पता चल गया, अब लोअर एड्रेस बस को ही डेटा बस की तरह काम में ले लेंगे बाद में, तो एक्स्ट्रा लाइन चाहिए नहीं होगी। एड्रेस पता चल गया, उसके बाद क्या करना है एड्रेस बस का, ठीक है, कोई तामझाम थोड़ी करना है। अब हम क्या करेंगे, डेटा बस एड्रेस, लोअर एड्रेस बस को ही डेटा बस की तरह काम में ले आएंगे, और लोअर एड्रेस बस को ही बोलेंगे भाई साहब तेरे कोई डेटा लेके आना है या दे के आना है, ठीक। तो इससे हमारे पास सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, सिस्टम सिंपल हो जाएगा। नंबर ऑफ पिन्स क्या होगी, नंबर ऑफ पिन्स या नंबर ऑफ वायर की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो हमारे पास डेटा बस में आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है कि लोअर एड्रेस बस को हम क्या करें, डेटा बस की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कई बार इसको A0 से A7 तक नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं AD0 AD1 AD2 AD3। आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, एड्रेस बस या डेटा बस, इसको दोनों की तरह काम कर सकते हैं। A4 एड्रेस बस, D4 डेटा बस, ठीक। AD4 AD5 AD6
87 यहाँ तक ही लिखते हैं, फिर आगे हायर ऑर्डर एड्रेस बस का तो मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ देखना है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, अब हमें कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी है। जैसे आपके पास कोई 16 बिट का एड्रेस है, क्या है, 16 बिट का एड्रेस है, 16 बिट का एड्रेस है। आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 000H से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए से F F F S तक। तो इसके बीच में कोई एड्रेस है, मान लीजिए 601AH, ये एड्रेस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 हेक्साडेसिमल डिजिट लोअर एड्रेस बस को शो कर रहे हैं। ठीक है, और बाद वाली 2 डिजिट वो हायर एड्रेस बस को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि पहली बाइट, इसको 1 बाइट बोलेंगे, 8 बिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 बाइट। तो पहली बाइट जो है लोअर एड्रेस बस में स्टोर होती है, दूसरी बाइट जो है वो किस में स्टोर होती है, हमेशा हायर ऑर्डर बस में स्टोर होती है। ठीक है, तो पहली वाली किस में है, लोअर एड्रेस बस में। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए प्लीज़ फटाफट, पहले तो ये लिख दीजिएगा, अलग अलग बनाइए, पॉइंट लिखाते हैं फटाफट। पहला ये पॉइंट लिखिएगा, ये जो दिख रहा है वीडियो पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, यहाँ लिखिए जरा, इन 16 बिट एड्रेस और 16 बिट डेटा, first byte is stored in lower address bus and second byte is stored in higher address bus and second byte is stored in higher address bus। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए एड्रेस बस को ही हम किसकी तरह काम करते हैं, डेटा बस की तरह। लिखिएगा, to reduce the complexity of microprocessor system or to reduce the number of pins required, to reduce the number of pins required, the lower order address bus is treated as data bus treated as data bus। ठीक है, अब ये है बेचारी मशीन, इसको कैसे पता चलेगा कि कब मुझे इसको एड्रेस बस की तरह काम कराना है और कब मुझे इसको डेटा बस की तरह काम कराना है। ठीक है, इंसान हो तो चलो उसको एक बार सिखा दे कि भाई तेरे को ऐसे करना है, ठीक है, वो सीख भी जाए। लेकिन यहाँ पे मशीन को कैसे समझाओगे कि आपको क्या करना है, एड्रेस मिल जाए उसके बाद क्या करना है, इसको लोअर एड्रेस बस को आपको डेटा बस की तरह काम में लेना है, तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिग्नल का यूज़ करते हैं और उस सिग्नल को बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, अब तीसरी बस का काम आएगा। पहली बस कौन सी थी, एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस और तीसरी बस है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल करती है, वो बताती है कि एड्रेस बस
अभी एड्रेस बस का काम चल रहा है भाई साहब, एड्रेस बस का काम हो गया, फिर इसको लोअर एड्रेस बस को किसकी तरह काम करा लो, डेटा बस की तरह काम करा लो। ये कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल बस करेगी। और डेटा को लाने ले जाने के लिए सिग्नल लाना है कि ले जाना है, तो इसका मतलब वो भी कौन कंट्रोल करेगी, कंट्रोल बस करेगी। ठीक बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कौन सा सिग्नल होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि इसको एड्रेस बस की तरह चलाना है या फिर डेटा बस की तरह, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हमें एड्रेस ढूंढना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिग्नल होता है ALE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। इनेबल का मतलब एड्रेस अभी चल रहा है, ठीक है। यदि ALE हमारे पास हाई है, हाई का मतलब 1, कोई भी चीज़ हाई कैसे बनती है, इस तरह से, और लो कैसे बनती है, इस तरह से, ये 1 0, ठीक है। हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो 0 नीचे रहेगा। अगर ALE हाई है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो होगी ना, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस lower order address bus will act as lower order address bus नहीं, lower order address will act as एड्रेस बस, ठीक है। लोअर ऑर्डर जो एड्रेस है ये हायर ऑर्डर एड्रेस, और ये है लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एड्रेस बस की तरह। शुरू में ये हाई रहेगा, उसके बाद जब एड्रेस बस का काम हो जाएगा, इफ़ ALE इज लो का मतलब 0 हो जाए, देन लोअर ऑर्डर एड्रेस will act as डेटा बस, ठीक बात, डेटा बस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ALE हाई हो गया, इसका मतलब एड्रेस बस, ALE लो हो गया, इसका मतलब डेटा बस। यही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मशीन की तरह, मशीन को मशीन की तरह चलाओ, ठीक है। इंसान हो उसके बारे में सोचो कि इसको कैसे चलाओगे, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल बस का मतलब क्या है। कंट्रोल बस क्या करती है, सिग्नल देती है और हमें बताती है कि किस तरह से इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना है। तो तीसरा लिख दो, कंट्रोल बस हेडिंग, ठीक है। तीसरा हेडिंग लगाइएगा, कंट्रोल बस। ठीक है। कंट्रोल बस पढ़ने से पहले हम देखते हैं एड्रेस बस। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एड्रेस बस जो होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल। और डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ सुथरा है भाई साहब कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास है, वो किसी भी एड्रेस को पता कर रहा है, मेमोरी के एड्रेस को, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरी चीज़ों का एड्रेस पता करना है, तो यूनि डायरेक्शनल। अब वहाँ से डेटा लाना भी है और छोड़ के आना भी है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जाना है, तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो इसलिए डेटा बस जो है बाई डायरेक्शनल होती है और यूनि डायरेक्शनल कौन सी होती है, एड्रेस बस होती है, ठीक है। ये बात हो गई। कंट्रोल बस में क्या लिखिएगा ज़रा प्लीज़। कंट्रोल बस कुछ नहीं करती, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। लिखिए जरा प्लीज। कंट्रोल बस इज ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन वायर, control bus is a group of communication wire which generates the control signal
अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। कौन से कंट्रोल सिग्नल होंगे, कौन से स्टेटस सिग्नल होंगे, वो तो अब बहुत डिटेल से हम इसके आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल आपको ये समझना है कि हमारे पास ये 3 बसें थी और इनका काम क्या था। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास हुआ इंट्रोडक्शन का पार्ट और ये बसेज हमने चला ली। ठीक है, हम एड्रेस ढूंढना था, ढूंढ लिया, डेटा लेके आना था, छोड़ के आना था, छोड़ दिया, कंट्रोल सिग्नल से हमने काम कर लिया। ठीक है, इतना लिख दीजिए, फिर आगे देखते हैं आर्किटेक्चर में।